हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, जिसमें हम ग्रोथ रेट के काइनेटिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोल रहता है। माइक्रोबियल काइनेटिक्स एक क्वांटिटेटिव स्टडी है जिससे हम माइक्रोबियल ग्रोथ या डेथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं या एस्टिमेट करा सकते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल कंडीशंस में। एक अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस हमको पता हो और न्यूट्रिशनल कंडीशंस अगर हमको पता हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने रेट में, रेट मतलब फास्ट या स्लो, कितने स्पीड में वो ग्रो करेगा और कितने स्पीड में उसमें डेथ होता है, उस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये बेसिक फाउंडेशंस इसके लिए बायोरिएक्टर्स का डिजाइन है। फर्मेंटेशन सिस्टम्स जो आप यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट आप कौन सा सप्लाई किए हैं, एरिएशन है या नहीं, एजिटेशन लगेगा कि नहीं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रेट, जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितने देर में हो सकता है, और साथ ही साथ प्रोसेस का कंट्रोल और उसका स्केल अप। स्केल अप मतलब है जो भी प्रोडक्ट आप चाहते हैं उसका हायर कंसंट्रेशन में बनाना। तो माइक्रोबियल काइनेटिक्स आपको हेल्प करता है कि एक नया मॉडल आप बना सके जिसमें आपको पता हो कि मुझे अगर बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो कितने टेम्परेचर, कितने पीएच पे, कितना एरिएशन हम सब सेट करें ताकि माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ मैक्सिमम या फास्ट हो सके। अगर हमारा मकसद सिर्फ सेल काउंट लाना है तो बायोमास का यील्ड हमारा मकसद होगा। तो बायोमास यील्ड भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं फेजेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। इस पे लास्ट वीडियो मैंने बना दिया है तो आप उसमें डिटेल देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू में चलते हैं। ये एक सिग्मोइडल शेप कर्व है। इसमें 4 फेजेस होते हैं। लैग फेज में वो एडप्ट करता है नए कंडीशन में। उसके बाद आता है लॉग फेज जहाँ पे उसका ग्रोथ रेट फुल फेज में होता है या बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जाता है। अगर हम काइनेटिक्स देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आता है जिसमें dx by dt इज इक्वल्स टू म्यू एक्स होता है। अब यहाँ पे d, स्मॉल d जो है वो बताता है डिफरेंस, डिफरेंस इन x, x है बायोमास का कंसंट्रेशन। आपने जितना ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है और आखिरी में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद जब लॉग एक्सपोनेंशियल फेज में आप पहुंच जाते हैं तब कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालते हो तो वो होता है dx। dt होता है टाइम ड्यूरेशन, आपने स्टार्ट किया 0 मिनट पे और आपका एक्सपोनेंशियल फेज आया 5 घंटे के बाद, तो हम 5 - 0 करेंगे तो वो होगा dt। अगर 1 ग्राम से 10 ग्राम प्रोड्यूस हुआ तो 10 - 1 करेंगे तो वो होगा डिफरेंस इन बायोमास कंसंट्रेशन इक्वल टू म्यू एक्स। एक्स है हमारा बायोमास का कंसंट्रेशन और म्यू है जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है वो होता है म्यू एक्स। तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इनटू एक्स इक्वल्स टू dx बाई dt। ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटेड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू x0 e म्यू टी, और डबलिंग टाइम अगर देखेंगे तो टी डी इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय म्यू होता है। लॉग फेज के बाद अब हम बढ़ते हैं स्टेशनरी फेजेस पे, और स्टेशनरी फेज में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ रेट इक्वल होता है डेथ रेट से। अब जब हम ग्रोथ रेट और डेथ रेट को इक्वल कर देते हैं तो जो सेल्स हम यूज कर रहे हैं वो सेल्स अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है जिसमें आता है एंटीबायोटिक्स या फिर बहुत सारे ऐसे टर्पेनॉइड्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास स्टेशनरी फेज में डेवलपमेंट में दिखता है। लास्ट फेज जो होता है वो है हमारा डेथ फेज।
डेथ फेज में सेल काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन हो रहा है, साथ ही साथ टॉक्सिक मेटाबोलाइट भी एक्यूमुलेट होने लगता है। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें आता है dN/dt इज इक्वल डेथ फेज या फिर डिक्लाइन फेज। जब माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म डेथ फेज में पहुंचता है तो इसका सेल काउंट डिक्रीज होने लगता है क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन खत्म होने लगता है और टॉक्सिक मेटाबोलाइट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखता है जिसमें dN मतलब डिफरेंस इन नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल डिफरेंस इन टाइम। D मतलब डिफरेंस या डिफरेंशिएशन आप बोल सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस KDN। KDN जो है, K और D जो है वो है डेथ कांस्टेंट। तो डेथ कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है डिक्लाइन फेज का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ माइक्रोबियल सिस्टम्स या माइक्रोबियल ग्रोथ, इसमें सबसे पहले आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। यहाँ पे लॉग फेज में आइडियल कंडीशंस में ये लॉग फेज में ही होता है और आइडियल कंडीशन में x इज इक्वल्स टू x0 e म्यू t। ये शॉर्ट टाइम प्रिसिजन के लिए बायोमास का एक्यूमुलेशन करवाता है। नेक्स्ट आता है मोनोड मॉडल। मोनोड मॉडल होता है सबस्ट्रेट लिमिटेड ग्रोथ, जो कि जैक्वस मोनोड ने 1949 में दिया था और ये माइकलिस मेंटन इक्वेशंस का एनालॉगस मॉडल है। म्यू इक्वल्स टू म्यू मैक्स एस के एस प्लस एस। इसमें म्यू जो है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन म्यू रेट ग्रोथ रेट है। म्यू मैक्स है मैक्सिमम ग्रोथ रेट जितना हो सकता है। एस है सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन। के एस है हाफ सैचुरेशन, जितना उसका होगा उसका जस्ट हाफ कंसेंट्रेशन जो है दैट इज के एस। तो ये है मोनोड मॉडल। अब इससे आप इंटरप्रेट कैसे करते हो? अगर लो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस होगा, और अगर हाई सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है तो म्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू मैक्स होगा। अगला मॉडल आता है लॉजिस्टिक मॉडल। यहाँ पे आता है सेल्फ इनिबिशन। अगर हायर सेल डिवीजन हो चुका है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं, न्यूट्रिएंट कम होने लगता है, तो सेल्स खुद ही अपने आप को कंट्रोल करके सेल डिवीजन को कंट्रोल कर देता है ताकि सेल इंटेंसिटी या सेल डेंसिटी कंट्रोल रहे। यहाँ पे dx/dt इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स x 1 माइनस x बाई x मैक्स। एक्स मैक्स है मैक्सिमम बायोमास जितना उसमें कंसेंट्रेशन में हो सकता है, वो है आपका एक्स मैक्सिमम। अगर आप इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखें तो x इज इक्वल्स टू एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स मैक्स माइनस x0। x0 है इनिशियल कंसेंट्रेशन, e माइनस म्यू मैक्स इनटू t। ये है इसका लॉजिस्टिक मॉडल। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन और प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें तीन टर्मिनोलॉजीज यूज होता है। पहला सबस्ट्रेट, दूसरा बायोमास और तीसरा होता है प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट मतलब जिसको यूटिलाइज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। बायोमास मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो। तो सबसे पहले आता है बायोमास यील्ड। बायोमास यील्ड इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ बायोमास डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन का डिफरेंस। वैसे ही यील्ड का अगर कोफिशिएंट निकालना चाहते हो, प्रोडक्ट यील्ड कोफिशिएंट, तो प्रोडक्ट का डिफरेंस इनिशियली कितना था और एक्सपेरिमेंट के बाद या फर्मेंटेशन के बाद कितना मिला उसका डिफरेंस, डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन। और अगर बायोमास का यील्ड दिखना है, प्रोडक्ट यील्ड ऑन बायोमास निकालना है, तो आप सबस्ट्रेट के जगह उसको डिवाइड करो बायोमास प्रोड्यूस्ड से, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स होगा। ये है आपका सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन और प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन का काइनेटिक्स। अब आते हैं
ग्रोथ काइनेटिक्स, अगर हम कंटिन्यूअस कल्चर की बात करें तो कंटिन्यूअस कल्चर जिसमें कीमोस्टैट में रखा जाता है, यहाँ पे फ्रेश मीडियम को बार बार डाला जाता है और कल्चर ब्रॉथ को हटाया भी जाता है सेम कंसंट्रेशन से या सेम रेट से। जितना आप हटा रहे हो उतना ही आप ऐड करते हो। तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू इज इक्वल्स टू डाइल्यूशन रेट, डी होता है एफ बाई टी, एफ होता है फ्लो रेट, बी है कल्चरल वॉल्यूम। स्टेडी स्टेट का कंसंट्रेशन म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स एस के एस प्लस डी, यही होता है डी। अब अगर डी बड़ा है म्यू मैक्स से तो सेल्स जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे। अगर हम डेथ का माइक्रोबियल काइनेटिक्स बताए तो ये हो जाता है dn बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के डी एन, ये हम देख चुके हैं। इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है n इज इक्वल्स टू n0 e माइनस के डी टी। ये आप इंटीग्रेशन, अब जिन लोग को मैथ्स आता है वो इंटीग्रेशन समझ के कर सकते हैं और जिनको नहीं आता है वो इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ वाइबल सेल्स है, n0 जो है वो इनिशियल सेल का नंबर है, kd जो है वो डेथ कांस्टेंट, डेथ रेट का कांस्टेंट है। और लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में अगर हम इसी इक्वेशन को लेते हैं तो log n is equals to log n0 minus kd by t divided by 2.303। फिर आते हैं डेसिमल प्रोडक्शन टाइम, जिसको हम बोलते हैं डी वैल्यू। डी वैल्यू होता है वो टाइम वैल्यू जिस टाइम पे 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, दैट इज डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के डी इंटू 2.303। तो थर्मल डेथ पॉइंट होता है कि वो लोएस्ट टेम्परेचर को ढूंढ के निकालना जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10 मिनट एक्सपोज करने पे मर जाता है। अगर मान लो 10 मिनट तक आपने 35 डिग्रीज पे रखा है और बैक्टीरिया मर गया तो TDP हो जाएगा 35। अगर आपने 40 डिग्रीज पे या 45 डिग्री पे 10 मिनट रखा तो मरा है तो थर्मल डेथ पॉइंट हो जाएगा 40 या 35 डिग्रीज। अब अगर हम थर्मल डेथ टाइम की बात करें तो हमको वो मिनिमम टेम्परेचर तो ऑलरेडी मिल चुका है जिसपे वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो उस टाइम को हम फिक्स या उस टेम्परेचर को हम फिक्स करके टाइम को चेंज करते हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, ऐसा करके हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। तो जितना मिनिमम टाइम ड्यूरेशन पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है वो मिनिमम टाइम होता है थर्मल डेथ टाइम। आखिरी है जेड वैल्यू, टेम्परेचर चेंज जो जरूरत है डी वैल्यू के लिए एक लॉग साइकिल के लिए वो होता है जेड वैल्यू, जितने टेम्परेचर पे वो ऑर्गेनिज्म मरने लग जाए। अब बात है कि ये सारा कठिन कठिन चीज हम पढ़ के क्या करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा जब आप नया फर्मेंटेशन का प्रोसीजर या प्रोसेस लॉन्च करना चाहो। अगर आप बायोरिएक्टर को नए तरह से डिजाइन करना चाहो, उसका परफॉर्मेंस रेट कैलकुलेट करना चाहो, शेल्फ लाइफ का प्रेडिक्शन, स्टेरिलाइजेशन पैरामीटर्स को कंसीडर करना, फाइनलाइज करना, पैथोजन इनएक्टिवेशन, ये सारा चीज आप इसको अगर पता कर लिए हो तो आप कर सकते हो। वेस्ट वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो आपको अगर वेस्ट वाटर के भी इस तरह के माइक्रोबियल कैरेक्टर्स पता है तो आप उनको भी क्लियर आउट कर सकते हो। फिर आते हैं लिमिटेशन ऑफ काइनेटिक्स। ये आपको होमोजेनस कल्चर पे ही काम करता है। अगर एक सैंपल में 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उस पर ये वर्क नहीं कर सकता। ये एनर्जी जो सेल मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसको ये कंसीडर नहीं करता है। सबस्ट्रेट बढ़ जाने पे इनहिबिशन हो सकता है, प्रोडक्ट बढ़ जाने पे इनहिबिशन हो सकता है और मल्टीपल सबस्ट्रेट होने पे भी इनहिबिशन होता है। अगर इस तरह के इनहिबिशन हो रहा है तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या फिर काइनेटिक स्टडीज सही नहीं होगा। मिक्स्ड कल्चर में भी काइनेटिक स्टडीज जो है वो डिफर करेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम चेंज कर दें, पीएच बदल देते हैं, टेम्परेचर बदल देते हैं तो भी काइनेटिक्स बदल जाएगा। तो अगर हम फाइनली कंक्लूड करना चाहे तो काइनेटिक्स जो है वो आपको माइक्रोबियल ग्रोथ और डेथ दोनों का कैलकुलेट आप कर सकते हो। इसका बेस्ट मॉडल जो है वो मोनोड और लॉजिस्टिक इक्वेशन है
और ये आपको हेल्प करता है कि नए तरह से आप अपने फर्मेंटर को रीडिजाइन रीशेड्यूल कर सके ताकि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सब टॉपिक समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।